स्वागत है आपका क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर +2 कॉमर्स के लिए क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 को करके दिखाएंगे। आप एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 5 को बुक से रीड करा देता हूँ। A, B and C were partners in a firm sharing profit ratio in 1:3. They admit D as a new partner 1/6 share. D acquired his share 1/20 from A, 1/20 from B and 1/12 from C. Calculate new profit sharing ratio. तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हैं। तो करते हैं, हम देरी ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम करके दिखा रहे हैं आपको। आप old ratio of A, B and C is equal to 1:3. New partner D's share 1/6। अब सेक्रीफाइस इस क्वेश्चन के अंदर पुराने पार्टनरों का दिया हुआ है। ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/24। बी सेक्रीफाइस 1/24। सी सेक्रीफाइस 1/12। अब देखो, हमारे पास ओल्ड रेशो मेंशन है, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और ABC का सेक्रीफाइस दिया हुआ है। अभी तक तो ये क्वेश्चन ही है। तो जब सेक्रीफाइस ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट आप न्यू रेशो कैलकुलेट करो और फार्मूला लगाओ। न्यू रेशो is equal to old ratio minus sacrifice ratio। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए शेयर इज इक्वल टू, ए का ओल्ड शेयर क्या है 1/6, ए का सेक्रीफाइस क्या है 1/24, सभी का एलसीएम क्या आ गया 24। 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 24 1 जा 1 एंड 4 में से 1 को माइनस किया 3/24। बिल्कुल आसान है। अब जैसे हमने इसको किया ऐसे ही अब बी का शेयर कैलकुलेट कर लो। बी शेयर, बी का ओल्ड शेयर है 2/6, सैक्रिफाइस पार्टनर शेयर है 1/24, सभी का एलसीएम 24। 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 एंड 1 तो 7/24। ऐसे ही आप सी का शेयर कैलकुलेट करो। सी शेयर, सी का ओल्ड शेयर क्या है 3/6, माइनस, और सी का सेक्रीफाइस शेयर क्या है 1/12। अब देखो, वैसे तो इन दोनों का एलसीएम 24 आ रहा है, ठीक है ना। आप 24 भी ले सकते हो। चलो मैं 12 आ रहा है, लेकिन आप 24 भी एलसीएम ले सकते हो। लेकिन 6 और 12 का आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो 12 आएगा। मैं 12 ले लेता हूँ। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 12 1 जा 12 माइनस 1, तो क्या आ गया हमारे पास 5/12। D's न्यू शेयर 1/6। अब यहां पर देखो, ए का एलसीएम 24 है, बी का एलसीएम 24 है, सी का 12 है और डी का 6 है। तो डिफरेंट हो गया ना एलसीएम। अब आप क्या करोगे, अब जो हमारा न्यू शेयर चारों का कैलकुलेट हुआ है
उसको नीचे लिख के सबका एलसीएम करके न्यू रेशो निकाल लेंगे। कैसे? न्यू रेशो इज इक्वल टू ए का क्या शेयर है 3/24, बी का क्या है 7/24, सी का क्या है 5/12 और डी का क्या है 1/6। अब इन सभी का एलसीएम आप बनाओ, सभी का एलसीएम बन जाता है 24। 24 1 जा 24, 24 1 जा 24, 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4। ये आपकी न्यू रेशो आ जाती है और यही आपका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए, हमारे पास ओल्ड रेशो ऑफ ए बी सी क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। न्यू पार्टनर डी शेयर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 1/6। ए सैक्रिफाइस शेयर 1/24 क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। बी सैक्रिफाइस शेयर 1/24 ये भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। सी सैक्रिफाइस शेयर 1/12 ये भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। ठीक है, अब जब ये सभी चीजें क्वेश्चन के अंदर मेंशन हैं तो डायरेक्ट आप न्यू रेशो कैलकुलेट करोगे और न्यू रेशो का फार्मूला लगाओगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। फिर जो फार्मूला लगाया है, हम जब ए का शेयर कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ए का ओल्ड शेयर है 1/6 माइनस ए का सैक्रिफाइस शेयर है 1/24। अब इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करके 4 - 1 से हमने ए का जो न्यू शेयर कैलकुलेट हो गया हमारे पास 3/24। अब ऐसे ही फिर बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। बी का शेयर ओल्ड शेयर है 2/6 माइनस बी का सैक्रिफाइस शेयर है 1/24। अब इन दोनों का हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 24 आ गया। अब 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 24 1 जा 24, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 8 में से 1 को माइनस किया 7, 7 डिनोमिनेटर एज इट इज मेंशन हो जाता है, 7/24 हमारे पास आ गया। अब ऐसे ही हम सी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। सी का शेयर ओल्ड शेयर है 3/6 माइनस और सी का सैक्रिफाइस शेयर है 1/12। अब इन दोनों का एलसीएम आता है हमारे पास 12, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 12 1 जा 12, 1 1 जा 1, 6 में से हम 1 को माइनस करेंगे 5/12। अब डी का जो हमारे पास न्यू शेयर है 1/6। अब ये आप देखो हमारे पास जो हमारे पुराने पार्टनर है, दो का तो एलसीएम 24 आया हुआ है डिनोमिनेटर, और सी का डिनोमिनेटर 12 और डी का डिनोमिनेटर हो गया 6। तो आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए एक बार आपको इनको दोबारा नीचे सभी शेयर्स को जो आपके ये कैलकुलेट हुए हैं इनको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो दोबारा कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। आप देखो, न्यू रेशो लिख के 3/24, ए का शेयर 7/24, बी का शेयर 5/12, सी का शेयर 1/6, डी का शेयर। अब फिर हम इन चारों का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। जब आप चारों का एलसीएम कैलकुलेट करके देखोगे तो आपके सामने 24 आएगा। तो फिर 24 1 जा 24, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 24 1 जा 24, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 24 को 12 से डिवाइड किया 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, 24 को 6 से डिवाइड किया 6 4 जा 24, 4 1 जा 4। तो अब हमारे पास ये रेशो कैलकुलेट हो जाती है 3 each, 7 each, 10 each, 4। यही हमारे पास रेशो हो जाती है और यही हमारा नए पार्टनर का ए बी सी डी का रेशो है आंसर 3 each, 7 each, 10 each, 4। तो मैंने ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको करके दिखाया। प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरे पिछले क्वेश्चन को देखना है, आप
मैं इसी वीडियो के अंदर उनके लिंक दे दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो यदि देखनी है उनका भी लिंक आपको मिलता रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो लिंक आपको ऑटो जनरेट हो जाएगा आपके यूट्यूब पर। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।